तो welcome again in the second part of this chapter, which is body movement. तो हमने लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था चैप्टर वो था एक्टिविटी 4 पे. तो एक्टिविटी 4 हम करते हैं अब. तो अभी तक हम टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फिक्स जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं. नाउ कम टू एक्टिविटी 4. टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल. फील योर चेस्ट बोन्स. अब क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करिए और चेस्ट बोन्स को आप फील करिए. एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम. काउंट एज मैनी रिब्स एज पॉसिबल. तो आप कितने रिब्स काउंट कर सकते हैं यहाँ पे. केयरफुली observe carefully and compare with what you feel of the chest bones. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone. They join the chest bone and the backbone together to form a box. तो आगे से वो चेस्ट बोन को ज्वाइन करते हैं रिब्स और पीछे बैक बोन को ज्वाइन करते हैं and to form a box which is called rib cage. Some important internal parts of our body lie protected inside this rib cage. Important जो हमारे ऑर्गन्स हो गए, कुछ जिस तरह से हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, दे लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस रिब केज ताकि उनको कोई हार्म ना पहुँचे. आस्क अ फ्रेंड टू टच हिज टो विदाउट बेंडिंग हिज नीज. Put your fingers at the center of his back. Can you feel some long and hard structures? तो जब बेंड करोगे तो आपके बैक बोन में जो है कुछ फील होगा. कैन यू फील स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. व्हाट यू फील इज द बैक बोन. इट इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स. द रिब केज इज जॉइंड टू दीज बोन्स. ठीक है, रिब केज यहाँ पे जॉइन होता है. इफ़ इस बैकबोन वर में अब यहाँ पे भी बहुत तरह के वो होते हैं जॉइंट्स और टाइप ऑफ बोन्स, तो उनके बारे में आगे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं. इफ़ इस बैकबोन वर मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड. अगर पीछे जो बैकबोन है वो एक ही सिंगल बोन होती, अलग अलग जॉइंट्स वाली बोन ना होती, तो क्या हम बेंड कर पाते? नहीं. Make your friend stand with his hands pressed to a wall. Ask him to try and push the wall. Do you see two bones standing where his shoulder are? They are called shoulder bones. Observe the figure 8.12 carefully. This structure is of pelvic bone. They enclose the portion of your body below the stomach. Stomach के नीचे वाले जो bones हैं, these are pelvic bones. The part where this is the part you sit on. The skull, basically your poopies वाले bone है, hip bones जो हो गए. The skull is made of many bones joined together. It encloses and protects very important part of the body, the brain. Skull में भी काफ़ी तरह के जो bones होते हैं. It encloses and protects a very important part of the body, the brain. We discuss the many bones and joints of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. अब कुछ parts हैं हमारी body में which are not as hard as the bones and these can be bent. These are called cartilage. तो cartilage के examples क्या हैं? आप ear को अपने touch करिए, upper part of the ear जो होता है वहाँ पे कोई bone है? No, it's not as hard as like bone. तो you do feel something in your upper parts of the ear. कुछ तो वहाँ पे है, लेकिन ईयर लोब जितना सॉफ्ट भी नहीं है वो, लेकिन it's not as hard as a bone. This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. ठीक है, तो स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें हैं? बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं और कार्टिलेज है. वी कुड सी बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. ड्रॉ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. तो भैया डायग्राम है इसमें बहुत सारी. स्केलेटन का डायग्राम बनाएंगे आप लोग बैठ के. वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी. लेट अस
that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? Make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. क्या करना है? फिस्ट बनानी है आर्म की, बेंड करनी है और शोल्डर, टच योर शोल्डर विद द थंब. ठीक है, तो कर लीजिए टच. अब क्या करना है? डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? टच इट, आपके मसल्स में चेंज आएंगे. टच इट विद अदर हैंड. डू यू फील अ swollen region inside your upper arm? This is the muscle. The muscle bulged due to contraction. Now bring your arm back to its normal position. Is it still contracted? नहीं. You can observe similar contraction of muscles in your legs when you walk or run. When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone. Muscle walk in pair. When one of the muscle contracts, the bone is pulled in that direction. Other muscle of the pair relaxes. To move the bone in opposite direction, the relaxed muscle contracts to pull the bone towards its original position. तो ये मसल्स हमेशा पेयर्स में वर्क करते हैं. अगर एक पार्ट जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए हम दूसरे वाली जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो पहले वाली ऊपर वाली जो थी वो रिलैक्स करे. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? ठीक है, तो हमने देखा कि भाई मसल्स और बोन्स के थ्रू ही मूवमेंट पॉसिबल है. डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? सब एनिमल्स में बोन होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है सब में. What about an earthworm or snail? इनमें बोन्स नहीं होते हैं. Let us study the manner of movement, that is the gait of some animals. अब जिन एनिमल्स में कोई स्पेशल पार्ट नहीं है मूवमेंट का, वहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं वो बोन्स, मतलब तो गेट ऑफ एनिमल्स हम कुछ एनिमल्स के यहाँ पे मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं. ऑब्जर्व एन अर्थवर्म moving on the soil. Gently lift and place on a piece of blotting paper or filter paper. Then place it on a smooth glass plate or any slipper surface. Observe its movement. Is it different from that on paper? Do you find that the earthworm is able to move easily on a hard slippery surface? The body of an earthworm, मतलब कि भाई उसको स्लिपरी सरफेस ही चाहिए होता है मूवमेंट के लिए. अगर पेपर पे उसकी मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, बिकॉज इट नीड्स अ स्लिपरी सब्सटेंस टू मूव. The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. An earthworm does not have bones. It has muscles which help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. तो क्या करता है? पहले रियर एंड को ग्राउंड पे फिक्स करेगा, फिर आगे वाले पार्ट को ये ग्राउंड पे लेगा और पीछे वाले को हटा लेगा. देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. फिर उसको इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है. दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. रिपीट सच मसल एक्सपेंशंस एंड contractions. Earthworm can move through the soil. The body secretes a slimy substance to help the movement. How does it fix part of its body to the ground? Under its body it has large number of tiny bristles, hair-like structures projecting out. The bristles are connected with muscles. ठीक है, तो बॉडी के नीचे ब्रिसल्स होते हैं और वो ब्रिसल्स जो है they are connected with muscles. Bristles help to get a good grip on the ground. Earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for the plants. तो ये सॉइल ही खाता है और फिर सॉइल ही एक्सक्रीट करता है, जिससे जो सॉइल होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है. नेक्स्ट जो एनिमल की हम मूवमेंट पढ़ने वाले हैं वो है स्नेल. देखा होगा आप सबने, स्नेल होता है. दिस इज़ कॉल्ड द शेल एंड जो उसका हार्ड पार्ट होता है राउंडेड स्ट्रक्चर, तो शेल होता है स्नेल की.
and it is the outer skeleton of the snail but is not made of bones. तो shell है वो, उसमें bones नहीं है कोई, ये इसका outer skeleton है. The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. It has to be dragged along. तो ये कोई movement में help नहीं करता है. Place the snail on a glass plate and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along the snail over your head. Observe its movement from beneath. नीचे से आप देखिए, मतलब ग्लास के ऊपर आप रख दीजिए स्नेल को और उसकी मूवमेंट को देखिए. A thick structure and the head of the snail may come out. Head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot, made up of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. Is the movement of a snail slow or fast as compared to earthworm? कंपेयर करिए. आई थिंक थोड़ा सा फास्ट होगा. कॉकरोच की मूवमेंट अब पढ़ते हैं. कॉकरोच में क्या होता है, तो भाई देखा हमने अर्थवर्म में देखा कि मसल्स की ही मूवमेंट है, सिर्फ मसल्स एंड ब्रिसल्स. उसके बाद स्नेल में लेग लाइक स्ट्रक्चर हैं जो भी मसल्स ही हैं एक तरह से, बोन इसके अंदर भी नहीं है. Now we come to cockroach. Cockroach walk and climb as well as fly in the air. They have 3 pair of legs. These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made up of different units joined together and that permits movement. There are 2 pairs of wings attached to the breast. The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. Breast muscles move the wings when the cockroach flies. तो इसके अंदर भैया legs भी हैं, wings भी हैं, skeleton भी है, तो which help in walking and flying. Birds तो fly करते हैं, fly in the air and walk on the ground. Some birds like ducks, swans also swim in water. The birds can fly because their body are well suited for flying. Streamlined body होती है इनकी. Their bones are hollow and light. Bones of the hind limbs are typical for walking and perching. ठीक है, जो limbs के इनके bones हैं वो they are suitable for walking and perching. The bony parts of the forelimbs are modified as wings. Forelimbs जो है इनके these are modified wings. Shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. And breast bones are modified to hold muscles of flight which are used to move the wings up and down. तो skeleton of bird भी दिखाया गया है यहाँ पे. तो legs में legs strong hinge legs होती हैं इनकी, और जो wings हैं, जो forearms हैं which they have been modified into wings. और ब्रेस्ट बोन्स इनकी जो है मॉडिफाई होके हेल्प बन चुकी हैं टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. तो ये सब इम्पॉर्टेंट है भाई. फिश मेक अ पेपर बोट, पुट इन वाटर, पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड. नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट. साइडवे अगर बोट को रख के फिर पुश करेंगे उस डायरेक्शन में तो नहीं होगा. ठीक है, मतलब हो जाएगी पर इट विल नॉट मूव, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगी. हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ बोट इज समवट लाइक अ फिश. द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी. द बॉडी टेपर्स एट बोथ द एंड्स. हेड और टेल जो है स्मॉल होते हैं मिडल पोर्शन के कंपैरिजन में, और जब बॉडी जो है tapers at both ends. This body shape is called streamlined body shape. ठीक है, this shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. शेप ही इस तरह की होती है कि इसके अराउंड वाटर जो है can flow easily. Skeleton of fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. The fish forms a curve as shown in figure.
8.23 इस तरह से फिश जो है कर्व करती है. Then quickly the body and the tail curve to the other side. A series of such jerks make the fish swim ahead. तो उसकी टेल और बॉडी जो है इधर उधर मूव करती है तब ये. This is helped by the fins of the tail. Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. तो बैलेंस बनाने के लिए और डायरेक्शन का उनको पता चले उसके लिए फिन्स होते हैं. डिड यू एवर नोटिस. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भैया बट आर फिन्स फॉर, किस काम आते हैं फिन्स, क्या हेल्प करते हैं फिश की. Did you ever notice that the underwater divers wear fin-like flippers on their feet ताकि वो भी पानी को मूव कर सकें इजीली. हाउ डू स्नेक्स मूव. हमने पढ़ा था कि भाई स्नेक स्लिथर करता है, स्ट्रेट नहीं मूव कर सकते वो. स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैक बोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. मसल्स जो हैं उसके. दे ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन. ठीक है. तो the snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. The loops में मूव करती है ये snake. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. तो इसमें ये हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, जैसे डिफरेंट एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं. स्नेक कैसे मूव करता है, ठीक है, या फिर फिश कैसे मूव करती है, बर्ड्स में कैसे मूवमेंट होती है. तो सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. Pahil and Buju have many questions in their sacks about the different movement in the animal. So must you be having many unanswered questions buzzing in your minds. The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions. Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move. मतलब कि एनिमल्स के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वही क्यों हैं, कोई और बॉडी पार्ट्स क्यों नहीं हुए उनके पास. वट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स. हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 for cows. मैनी एनिमल्स सीम टू हैविंग एन even number of legs. Why is the bending of our legs different from that of arms? So many questions, and perhaps we have looked for some answers through our activities. But आगे भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे कौन से हैं. बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिसल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, hinge joint, muscle, outer skeleton, pelvic bones, pivotal joint, rib cage, shoulder bone, skeleton, streamlined. ठीक है. समरी में क्या है. बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ये हम सब पढ़ ही चुके हैं. बोन एंड कार्टिलेज. स्केलेटन में क्या क्या है. स्कल है, बैकबोन है, रिब है, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर, हिप बोन्स, हैंड्स एंड लेग्स. बोन्स जो है, bones are moved by alternate contraction and relaxation of 2 sets of muscles. Bone joints are of various kinds. Strong muscles and light bones work together to help birds fly. Fish swim by forming loops alternately on 2 sides of body. Snakes slither on the ground by looping sideways. The body and legs of cockroaches have hard covering forming an outer skeleton. Earthworm moves by alternate extension and contraction of the body. Snails move with the help of muscular foot. ठीक है. तो ये समरी हो गई. अब एक्सरसाइज हम आई थिंक आप लोग कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है. ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है, इन कॉलम्स को मैच करना है और ये आंसर हमें देना है. व्हाट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल. वाई आर एल्बोस नॉट मूव बैकवर्ड्स. तो इन सब के हम कर चुके हैं.
ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।